हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में। ठीक है, पोषण होता क्या है, पोषण किसे कहते हैं, इसके बारे में आज का हमारा टॉपिक क्या है। पोषण पोषण क्या है, पोषक कितने टाइप के होते हैं और उसमें कौन कौन से जीव होते हैं, कहाँ कौन होता है शाकाहारी, कौन होता है मांसाहारी, ये सभी पोषण के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो रट्टा मार के आगे जाने का काम करते हो तो जल्दी से इस चैनल से रिमूव हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, और आप ऐसे स्टूडेंट हो जो समझना चाहते हो कि आखिर में ये पोषण होता क्या है और ये मैं लाइफ टाइम तक याद करके रखूं, तो स्टूडेंट इस चैनल में बने रहिए, पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये चैनल है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड और इसमें कम टाइम तो नहीं लगेगा। इसमें है पूरा नॉलेज जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पोषण के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि पोषण होता क्या है। ठीक है, पोषण पोषण को थोड़ा आप हिंदी भाषा या बुक के लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि पोषण होता क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट, जुधारियों की वह अनिवार्य जैविक क्रिया जिसमें जीव बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त कर शरीर की वृद्धि करते हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है, ओके, पोषण का हो गया डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि पोषण टाइप। ठीक है, इसके कितने टाइप होते हैं, पोषण के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में। ठीक है, तो ये है पोषण, पोषण का इंट्रो हो गया। ठीक है, इसके बाद पोषण के टाइप, पोषण आखिर कितने प्रकार के होते हैं। ओके, तो पहला होता है स्वपोषी। ठीक है, स्वपोषी में कौन आएगा, स्वपोषण। ओके, और दूसरा होता है, क्या होता है दूसरा, विषम पोषण। ठीक है, दूसरा क्या होता है, विषम पोषण। तो इसमें आप थोड़ा जान लो। ठीक है, क्लियर आ रहा है आपको समझ में ना, और राइटिंग भी अच्छा आ रहा है। ठीक है, स्वपोषण, स्वपोषण में ऐसे जीव जो स्वयं के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जो स्वयं के द्वारा भोज्य पदार्थ निर्माण करते हैं उसे कहते हैं स्वपोषण, स्वपोषण। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्वपोषण। ठीक, ओके, सॉरी, जल्दी जल्दी में थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा था। ओके, स्वपोषण विषम पोषण अब हो गया ये। अब स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वयं के द्वारा जो भोजन का निर्माण करते हैं उसे बोलते हैं स्वपोषण। अब इसके अंतर्गत ये कितने टाइप के होंगे। ओके, ठीक, इसको देख लेते हैं कि स्वपोषण आखिर कितने टाइप के होते हैं। ये मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। ओके, अच्छे से ध्यान देना। पहला है प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। ओके, प्रकाश संश्लेषी, तो इसमें क्या आते हैं प्रकाश संश्लेषी, इसमें पादप आते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पेड़ पौधे हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, अब दूसरा इसी के अंतर में आता है, स्वपोषण के अंतर में ऐसे जीव जो रसायन संश्लेषी होते हैं। क्या, रसायन संश्लेषी, रसायन द्वारा। ठीक है, रसायन संश्लेषी। ओके, समझ में आया। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे, ग्रीन सल्फर जाड़ू। ठीक है, इसमें उदाहरण क्या होगा, ग्रीन सल्फर जाड़ू। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें पेड़ पौधे, पेड़ पौधे।
ओके, समझ में आया? ठीक है, अब ये तो हो गया स्वपोषी। ठीक है, जो स्वपोषण में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषण प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या आता है, पेड़ पौधे, और आता है एक स्वपोषण के अंतर्गत जो है रसायन संश्लेषी, एग्जाम्पल में ग्रीन सल्फर जीवाणु। ओके, क्लियर हुआ? अगला आते हैं हमारा विषम पोषण में। अब विषम पोषण क्या होता है, इसको थोड़ा जान लो। जो जीव अन्य प्राणियों पर भोजन के लिए आश्रित रहता है या दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे बोलते हैं हम विषम पोषण। ओके, उसे हम क्या बोलेंगे, विषम पोषण, या परपोषी भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जो दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। अब ये कितने टाइप के होते हैं ये भी जानना जरूरी है। ओके, यहाँ नोट कर लिए होगे तो इसको मैं मिटाता हूँ। ओके, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो एडजस्ट हो जाएगा, तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, नहीं ये तो हो गया, मिटा देते हैं इसको। रुको देख लेते हैं इसके कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसके एक विषम पोषण मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। ओके, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। तो इसमें से पहला क्या होगा, पहला विषम पोषण में, याद करो याद करो, सोचो सोचो। पहला में आता है प्राणी संपोषी। ठीक है, प्राणी संपोषी। ओके, याद आया? ठीक है, प्राणी संपोषी आता है। ये होता क्या है, इसमें शाकाहारी जंतु आते हैं। ठीक है, जो प्राणी संपोषी यानी कि जो जीव जंतु को क्या खाने का काम करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या आता है इसमें, प्राणी संपोषी के अंतर्गत पहला क्या आता है, इसमें आता है शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी ऐसे जीव जो दूसरे जीव को खाता है या दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो शाकाहारी भी तो जो एक जंतु है जो घास फूस हरे पेड़ पौधे को खाने का काम करता है, यानी कि ये दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। तो ये क्या है, शाकाहारी आता है फर्स्ट में। ठीक है ना, अब इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, हिरण होगा। ठीक है ना, गाय, बैल, बकरी इत्यादि। ओके, और बहुत सारा जितने भी हरे घास फूस पेड़ पौधे खाते हैं वो। ठीक है ना, अब दूसरा इसमें आता है शाकाहारी के बाद नेक्स्ट क्या आता है दोस्तों, नेक्स्ट आता है मांसाहारी। मांसाहारी, ध्यान से देखना वीडियोस ताकि आपको समझ में आए और आप रट्टा मारने का काम ना करो, आप समझो। ठीक है ना, मांसाहारी आता है सेकंड में। तो सेकंड में मांसाहारी क्यों पड़ा, ठीक, मांसाहारी ऐसे जीव जो दूसरे जीव को खाते हैं, यानी कि मांस खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या आएगा इसमें, मांसाहारी कौन जीव जो कि मांस खाता है, सोचो सोचो, शेर, ठीक है, चीता, ये सब मांस खाते हैं। ठीक है, मांसाहारी आ गए। ओके, ये समझ में आया? अब अगला आता है और एक इसके अंतर्गत प्राणी संपोषी के अंतर्गत सर्वोच्च मांसाहारी या सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी सब कुछ खाने वाला। ओके, सर्वाहारी। तो सर्वाहारी किसे बोलेंगे, वो जीव जो सब कुछ मतलब शाकाहारी को भी और मांसाहारी को भी, दोनों को खाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम क्या देखेंगे, उदाहरण के लिए सोचो क्या क्या आएगा इसमें सर्वाहारी में। इसमें तो पहले हम तो आएंगे क्योंकि हम हरे घास फूस मतलब हरा साग सब्जी भी खाते हैं और चिकन भी खाते हैं, मतलब मांस भी खाते हैं, तो हम आएंगे इसमें, बिल्कुल आएंगे। ठीक, मनुष्य, और सेकंड में और भी बहुत सारे जीव आते हैं। ठीक है, सेकंड कॉकरोच। ओके, याद आया? ठीक, इतना हो गया कंप्लीट। ठीक है, समझने का काम करिए आप। अब अगला पॉइंट
विषम पोषी के अंतर्गत सेकेंड क्या आता है? सेकेंड आता है मृतोप या मृतजीवी। मृतजीवी पोषण, ठीक है। इससे आप क्या समझे? मृतजीवी तो बोल रहा है और पोषण भी बोल रहा है, तो इससे आप क्या समझते हो? मृतजीवी पोषण, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या आएंगे? ऐसे जीव जो मृत जीव मतलब सड़े गले पदार्थों से निकलकर उसे पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है, मृतजीवी पोषण कहलाता है। तो इसके एग्जाम्पल में आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे क्या क्या आता है। सोचो उदाहरण से, एक मशरूम सब तो आते हैं ना इसमें, तो मृतजीवी में और भी आता है जैसे कि खमीर, ठीक है, खमीर आता है, मशरूम आता है, और मशरूम आता है, और जीवाणु भी आते हैं जो कि मृत जीवों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो मृत जीव को पोषण करने का काम करते हैं, जीवाणु। ओके, तो ये सब आते हैं। अब इसमें है लास्ट थर्ड विषम पोषी के अंतर्गत, वो क्या है? परजीवी पोषण। परजीवी, परजीवी, इससे आपको क्या समझे? परजीवी पोषण से आप क्या समझते हो? परजीवी पोषण मतलब ऐसे जीव जो दूसरे जीव पर आश्रित हो, ठीक है, मतलब दूसरे जीव पे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उसे भी परजीवी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितने टाइप के होते हैं? मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। एक होता है बाह्य परजीवी और एक होता है अंतः परजीवी, ठीक है, याद आया? तो ये मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी जीव, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि बाह्य परजीवी में कौन कौन से जीव आते हैं? सोचिए, उदाहरण में क्या आएगा? उदाहरण में आएगा, अरे जूं आपके सर के ऊपर जीता है कि नहीं जीता है? सिर में रहता है, ठीक है, जूं। और सोचो, और क्या आता है? और आता है खटमल। इसको भूल जा रहे थे आप? खटमल जो खांटी में रहता है, पलंग में रहता है, ये सब खटमल जो कि खून को चूस कर जिंदा रहते हैं, ठीक है, परजीवी दूसरे जीव पर आश्रित, ठीक। अब आता है सेकेंड, बाह्य परजीवी हो गया। सेकेंड क्या आएगा? अंतः परजीवी। अंतः परजीवी से आप क्या समझते हो? बोलिए बोलिए, अंतः परजीवी से आप क्या समझे? अंतः परजीवी वे जीव जो कि शरीर के अंदर रहकर जीवित रहता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? अंतः परजीवी। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? सोचिए, एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? अरे बाबा, इस एग्जाम्पल में आता है इसमें टीनिया सोलियम, ठीक है, टीनिया सोलियम। ओके, और क्या आता है? प्लाज्मोडियम भी तो आता है, प्लाज्मोडियम। ओके, याद आया, ठीक है ना। अब दोस्तों, आपको कहीं पर भी डाउट लगा हो या कहीं पे आपको समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया कि पोषण में कितने टाइप के होते हैं, पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण में क्या क्या आते हैं, विषम पोषण में क्या आता है, और प्राणी संपोषी, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण,
प्रकाश संश्लेषी पोषण, रसायन संश्लेषी पोषण, ये सब के बारे में आज जाने। ठीक है, इसमें से आपको कोई भी डाउट हो या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और आप नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें जो भी इसका तैयारी करता है या आपके साथ स्टडी करता है। ओके।